नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। जियो बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी, 100 GB फ्री स्टोरेज का ऑफर। पेरिस पैरा ओलंपिक में खेल रही है गुजरात की बेटी, परिवार को गोल्ड मेडल की उम्मीद। वडोदरा फायर ब्रिगेड की सबसे बड़ी लापरवाही, करोड़ों की बोट बाढ़ में नहीं आई काम। देश दुनिया के अमीरों में शामिल मुकेश अंबानी की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज यानी गुरुवार 29 अगस्त को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सहित अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। इस ऑफर को दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही अंबानी ने कहा कि रिलायंस 5 सितंबर को 1:1 रेशियो में बोनस शेयर करने पर विचार करेगी। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है। प्रत्येक जियो यूजर्स प्रति माह 30 GB डेटा का कंजम्पशन करता है। इसकी कीमत वर्ल्ड एवरेज की 1/4 है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। गुजरात के मेहसाणा की सुंढिया गांव की भाविना पटेल पेरिस ओलंपिक के पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गई हैं और यहां उनके परिवार को गोल्ड मेडल की उम्मीद है। गुजरात के मेहसाणा के सुंढिया गांव है। यहां की दिव्यांग भाविना पटेल इन दिनों पेरिस में है, जो पेरिस में आयोजित पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक में हिस्सा ले रही है। और वहीं यहां उनका परिवार भाविना की गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करे, ऐसी प्रार्थना और दुआ कर रहा है। भाविना पटेल की इस उपलब्धि पर पिता हसमुख पटेल और माता निरू पटेल ने अपनी बेटी के गोल्ड मेडल जीतने की आशा करते हुए उसकी मेहनत पर विश्वास जताया है। मारी बेबी नाम भाविना हाल पहला तो टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल लई આવી હતી। એ વખતે અમને બહુ ખુશી હતી અને તેને આખા દેશનું નામ રોશન કર્યું છે એવો અમને ગર્વ છે। આ વખતે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં 2024માં પેરિસમાં રમવા ગઈ છે, તે રમીને મેડલ લઈને આવે। એ બહુ જ મહેનત કરે છે। 2021માં ટોક્યોમાં ગઈ હતી રમવા, ત્યારે એ સિલ્વર મેડલ લઈને આવી હતી। ત્યારે અમને બહુ જ ખુશી હતી અને અત્યારે હાલ પણ ગઈ છે પેરિસમાં, એટલે અમને પણ ખુશી છે અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જીતીને જ આવે। मानव सर्जित नहीं, आ भाजप सर्जित छे। गुजरात के वडोदरा शहर में लाखों लोग बाढ़ की स्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जो वडोदरा महानगर पालिका की घोर लापरवाही को वडोदरा वासियों के सामने उजागर कर रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में सोमवार को बारिश के रेड अलर्ट के बाद 10 इंच बारिश बरस गई। बारिश बरसी उसका तो पानी भरा हुआ था ही, आजवा और प्रतापपुरा सरोवर से आ रहे पानी ने विश्वामित्री को छलका दिया और विश्वामित्री ने आधे शहर को डुबो दिया। कई इलाकों में हालात ऐसे हो गए कि लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। पानी के महासागर के बीच लोगों को एक बोतल पानी मिलना मुश्किल हो गया। लोग जैसे तैसे स्थिति से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक ऐसी खबर सामने आई है जो वडोदरा के लोगों को हिला कर रख दे। वडोदरा महानगर पालिका की घोर लापरवाही का भोग हमेशा ही वडोदरा के नागरिक बनते ही रहे हैं, लेकिन इस बार वडोदरा महानगर पालिका ने जो लापरवाही दिखाई है, या यूं कहे जो जघन्य अपराध किया है, उसके लिए वडोदरा के लोग शायद उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये तस्वीरें हैं वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 2016 में करोड़ों रुपयों की लागत से खरीदी गई स्पीड बोट की, जो फायर ब्रिगेड को सौंपी गई थी ताकि जरूरत के समय जान बचाने के लिए काम आ सके। अस्पतालों में से मरीजों का रेस्क्यू करने या बाढ़ में फंसे लोगों को खाना पानी पहुंचाने के लिए ये नाव काम में ली जाएगी, ऐसे दावे करके नाव को लाया गया था।
लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के गैर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी स्पीड बोट का इस्तेमाल करना ही शायद भूल गए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को इसका इस्तेमाल करना आता ही ना हो। करीब 20 जितनी बोट इतनी बड़ी विपदा में काम में ही नहीं ली गई। इसे घोर लापरवाही नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। इस घोर लापरवाही पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने आवाज उठाई है। વડોદરા શહેરના લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે એ લોકો ડૂબ્યા, એ લોકોને પાણી ના મળ્યું, એ લોકોને જમવાનું ના મળ્યું, એ લોકોનું રેસ્ક્યુ ના થયું, કેમ ના થયું, કેટલી બોટ તમે વડોદરામાં ફરતી જોઈ। વડોદરા શહેર મહાનગર સેવા સદનની 2016માં ખરીદેલી મેન્યુફેક્ચર થયેલી બોટો, જે 50-50 વર્ષ જેનું આયુષ્ય હોય, એ બોટો આજે તમે મારી સામે જુઓ કે આ ધૂળ ખાય છે। અહીંયા 10-15 અહીંયા છે, 15-20 આ બાજુ જુઓ, આ બાજુ બીજી 5-10 છે। આ બધી બોટો હજુ આ બાજુ બોટો પડી છે। આ તમામ બોટો વડોદરા મહાનગર સેવા સદન કોર્પોરેશનની આપણા પૈસાની બોટો છે, જે આપણને ફ્લડ આવે, નુકસાન થાય, પૂર આવે ત્યારે આપણા રાહત માટે હોય, પરંતુ એક પણ બોટ અહીંયા આમાંથી પડેલી ચાલુ નથી। તમામ બોટના સ્પેર પાર્ટ નીકળી ગયા છે, કાઢી લીધા છે। અને અત્યારે અમે જ્યારે પૂછીએ છીએ ફોન કરીને કે આ કેમ છે, તો કે આ તો 2005માં ખરીદેલી બોટ છે, જ્યારે એના ઉપર લેબલ લગેલું છે, મેન્યુફેક્ચરનું બોર્ડ મારેલું છે 2015 ને 2016નું। વડોદરા લોકોને તરસ્યા રાખ્યા, એમના જીવ અદ્ધર રહ્યા, પરિવારજનોથી વાકેફ રહ્યા, મોતના કુવામાં રહ્યા એ લોકો। તો આના જવાબદાર કોણ છે? આ જ જાડી ચામડીના બગ્ગરો આપણા વડોદરા શહેરના। વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની બોટો છે, આ કોર્પોરેશનની બોટો છે। એ બોટો શું કામની, જે આટલા કરોડો, એક બોટ 30-25 લાખ રૂપિયાની આવે છે। આજે ઓછામાં ઓછી 20-25 બોટ અહીંયા હશે। આ કરોડો રૂપિયા આપણે ખર્ચ્યા હતા, આફતના સમય પર આપણને કામ લાગે, આપણા જિંદગી બચાવવા માટે। આજે તમામ ધૂળ ખાય છે અહીંયા, તો આ કોની જવાબદારી? આ કયા ભ્રષ્ટ નેતાઓ છે? ભાજપ કેમ બોલતું નથી? ધારાસભ્યોને કહું છું, તમારા તાકાત હોય, મર્દાનગી હોય તો પૂછો આ કે કઈ રીતે થયું, એક્શન લો। ફાયર ઓફિસર પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ ફોન કોઈને નહોતો ઉચકતો, મેં 50 ફોન કર્યા, મારા એક પણ ફોન નથી ઉચકતા। એમના ચેલાઓ પણ મારા ફોન નહોતા, કોઈ ફાયર બ્રિગેડ વાળા અમારા ફોન કાલે નહીં ઉચક્યા। અને અત્યારની તારીખમાં તમે જુઓ આ બધી બોટો વડોદરા શહેરની જનતાના જીવ બચાવવા માટેની બોટો, અને એમને કોઈ પૂછવા વાળું નહીં, કહેવા વાળું નહીં। વડોદરાની जनता करोड़ों रुपया है, जे लोग पानी में फंसाया है, ये तमाम सुधी आ वीडियो जोई जोईए। वडोदरा के हाईवे पर दर्जीपुरा फायर स्टेशन में ये बोट सड़ रही है। 8 साल पहले बसाई गई ये बोट वैसे अब कार्यरत ही नहीं है, क्योंकि इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसके स्पेयर पार्ट नहीं है और ना ये इस्तेमाल करने के लायक बची है। लेकिन अगर ये इस्तेमाल करने के लायक नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब फायर डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपयों की नाव सौंप दी गई तो फायर ब्रिगेड ने करोड़ों रुपयों की फिजूल खर्ची किसको पूछकर की? क्यों इन बोट का इस्तेमाल बाढ़ में लोगों को बचाने में नहीं हुआ? क्यों बाढ़ जैसी स्थिति में ये बोट काम नहीं आई? वडोदरा फायर ब्रिगेड हमेशा ही भ्रष्टाचार के घेरे में रहा ही है, लेकिन इस बार बोट के नाम पर जो भ्रष्टाचार, जो लापरवाही या कहेंगे कि जो घोर अपराध वडोदरा महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड ने किया है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या वडोदरा शहर की जनता इन दिनों अपना आक्रोश जो कमेंट के जरिए व्यक्त कर रही है, क्या करोड़ों रुपयों के नुकसान मामले विभागों या अधिकारियों पर कार्रवाई की कोई मांग करेगा? कोई मांग करे कि ना करे, VNM के प्लेटफॉर्म से हम इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले वडोदरा महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के अधिकारी और अन्य सभी लोग जो इस मामले में दोषित हो, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मारू वडोदरा महानगर सेवा सदर VMC म्युनिसिपल કોર્પોરેશન જેમને જીવ બચાવવાના હતા, આજે બિચારા આ શહેરની જનતાની આ જ હાલત છે। તમે ધૂળ જ ખાવ છો, કારણ કે તમે જ્યારે મુસીબતમાં હતા ને ત્યારે આ બધી વસ્તુ તમને બચાવવા માટેની હતી। 25 બોટ, 25માંથી કેટલી બોટ ઉતારી એ લોકોએ, કેટલા લોકોના જીવ રેસ્ક્યુ કર્યા। આ વહીવટ તદ્દન ખોટો છે। સરકારે આનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ, નરેન્દ્ર મોદીએ, મુખ્યમંત્રીએ, તમામ લોકો આનો જવાબ આપવો પડશે કે શહેરના લોકોને કેમ ડૂબાડ્યા, જાણી જોઈને ડૂબાડ્યા છે। આ માનવ સર્જિત નથી, આ ભાજપ સર્જિત છે। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से उपजे हालातों से बदहाल स्थिति को सुचारू करने का मोर्चा आर्मी जवानों ने संभाल लिया है। हिंदुस्तान जब भी कोई भी आपातकाल परिस्थिति से गुजरता है, तब हमेशा आर्मी हमारे संग खड़ी होती है। और कल रात से वडोदरा शहर में आर्मी को तैनात कर दिया गया है।
सयाजीगंज इलाका जो पूरा होटल का इलाका कहते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग जो बाहर गांव से अलग अलग स्टेट से यहाँ आए हैं, उनको यहाँ से रेस्क्यू करके रेलवे स्टेशन और जहां भी उन्हें बस अड्डे पर जाना है वहां पहुंचाया जा रहा है। देश में जब हालात बिगड़ते हैं तो हमेशा आर्मी हमारे सपोर्ट में खड़ी होती है। वडोदरा शहर में पिछले 3 दिन से एनडीआरएफ काम कर रहा था। कल रात से आर्मी को तैनात कर दिया गया। कहां से आए थे और कहां जा रहे हैं? मुंबई से आए थे, बड़ौदा में कुछ काम था जी जी। लेकिन फंस गए होटल में लगभग 4 दिन, ओके। और इनकी कृपा से हम लोग निकले बाहर। थैंक यू वेरी मच। इनकी कृपा से निकले, बिल्कुल सही है। मैंने जैसे कहा कि देश में जब कोई भी आपातकाल होता है तभी आर्मी हमेशा हमारे संग खड़ी रहती है। मैं नागपुर से आया हूँ और 4 दिन से ओआसिस होटल में मैं स्टक था और आज मेरे को आर्मी ने रेस्क्यू किया है। सो आई एम थैंक्स टू आर्मी एंड ऑल आर्मी पर्सन। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इसीलिए हमेशा सैल्यूट करने के लिए हमारे हाथ उठ ही जाते हैं जब आर्मी की कार्यवाही को हम देखते हैं। जिस तरह यहाँ सयाजीगंज इलाका, मैंने आपको शायद याद हो तो 2 दिन पहले जब यहाँ हम लाइव कर रहे थे और तब तो बहुत ज्यादा पानी था, तब मैंने जिक्र किया था कि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे हैं। वडोदरा शहर में जब कल रात से आर्मी को तैनात कर दिया गया तब से अभी तक आर्मी के एक कॉलम ने अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है अलग अलग विस्तार से। जैसे अभी हम जहाँ सयाजीगंज विस्तार में खड़े हैं, पूरा ये होटल इलाका जिसे हम कहते हैं, साजो सामान के साथ में ये टीम निकलती है। उनको देखकर मुझे लगता है वडोदरा शहर ने कल रात से सुकून की सांस ली है और आज ऊपर वाले ने भी हम पर मेहरबानी की है। बारिश नहीं हो रही है और विश्वामित्री का जल स्तर लगातार कम होता दिख रहा है। गुजरात का बाढ़ग्रस्त वडोदरा शहर का सयाजीगंज इलाका, और इस सयाजीगंज विस्तार में 2 दिन पहले से जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, करीब करीब कमर तक पानी यहाँ पर था। आज पानी यहाँ उतरने की शुरुआत हुई है क्योंकि विश्वामित्री का जो जल स्तर है वो 33 और 32 के बीच में लगातार जारी है। वडोदरा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी बाढ़ग्रस्त हैं, वहां पानी उतरना शुरू नहीं हुआ है। रेलवे स्टेशन अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मगर आप जब फतेहगंज होकर यहाँ से आप आएंगे तभी आप रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की तरफ जाती सड़क अभी भी बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। वहां पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर रिक्शाएं यहाँ से जा जरूर रही हैं, मगर पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो सयाजीगंज विस्तार की जो स्थिति है उसमें ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई। यहाँ के कई कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहाँ के बेसमेंट से पानी निकालने की शुरुआत कर दी गई है। कोई भी दुकान खुली नहीं है, कोई भी ऑफिसेस यहाँ सुचारू नहीं हुई है। हम यहाँ रहते हैं भट्टे में, हमारे दोनों मकान डूब चुके हैं। घर में कुछ खाने का है नहीं तो ये डूंगरी और बटाके लेके जा रहे हैं। कहाँ आपको कहाँ शिफ्ट किया गया है? मुझे कहीं शिफ्ट नहीं किया गया, हम छपरे पे रह रहे हैं। अरे बाप रे, क्यों? परशुराम भट्टा तो खाली कर दिया गया था और कॉर्पोरेशन स्कूल में शिफ्ट किया गया था। कॉर्पोरेशन स्कूल में हमारे जाने से पहले सब फुल हो चुका था। हम छपरे पे रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मददगार भी आ नहीं रहा। हेल्पलाइन पे फोन कर रहे हैं तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब हम आएंगे ये जवाब दे रहे हैं। और कोई फूड पैकेट वगैरह कुछ भी नहीं कुछ मिला? भी नहीं आया है। जो आया भी होगा तो हमारे तक पहुंचा नहीं है। डूंगरी बटाके बाप के खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। बहुत ज्यादा 200 रुपए किलो डूंगरी बेच रहे हो लोग। सरकार से खास हमारी निवेदन है कि ध्यान दे पब्लिक पर कि कौन कहाँ फंसे हुए हैं। सब हो जाने के बाद ये लोग आ रहे हैं तो कोई मतलब की बात नहीं है। जो तकलीफ में है वो तो तकलीफ में ही है। अभी तक इनको पता नहीं है, आके खड़े हो रहे हैं, फिर बोल रहे हम आए हैं आपकी मदद के लिए। जब सब कुछ हो चुका है फिर आप मदद के लिए आ रहे हो तो क्या मतलब का है? ये परिस्थिति से परेशान लोग जब हमें मिलते हैं तो बड़ा अपना गुबार निकालते हैं, तो प्रशासन को उनकी बात पहुंच रही है तो कोई एक्शन जरूर लें।
गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद उपजे हालातों का जायजा लेने के लिए गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा आज वडोदरा के दौरे पर हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के निवासी भारी बरसात और विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ के चलते तबाही और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राहत व्यवस्था और वडोदरा के लोगों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए और साथ ही सहायता रूप बनने के लिए गुजरात कांग्रेस पक्ष के विपक्ष नेता अमित चावड़ा अपने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ आज वडोदरा दौरे पर आए हैं। वडोदरा के कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने इस मुद्दे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और वडोदरा में उत्पन्न हुई स्थिति पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कैसे जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, उस पर विचार विमर्श किया। साथ ही इस मौके पर अमित चावड़ा ने भारतीय जनता पार्टी और वडोदरा महानगर पालिका पर जमकर निशाना भी साधा। आज प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल वडोदरा शहरना विविध विस्तारोनी मुलाकात लई लोकोनी वच्चे जई हकीकत जाणी स्थळ तपास करी ने जे पण मददरूप थई शकाय ए तात्कालिक एने भोजननी मददनी जरूरियात होय, क्या कैश डोल ना मળી હોય તો આર્થિકની જરૂરિયાત હોય, સાથે સાથે કેટલાય વિસ્તારોમાં નાના બાળકોને આજે દૂધ નથી મળી રહ્યું, પીવાનું પાણી નથી, લોકોને આજે ઘર વકરી સંપૂર્ણ રીતે તબાહ થઈ ગઈ છે, એટલે 2 ટંક ભોજનની તકલીફ છે અને સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રિસિટી નહીં હોવાને કારણે અનેક તકલીફો છે। જરૂરિયાત હશે ત્યાં મદદ કરવામાં આવશે અને સાથે સાથે સરકારની જે બેકાળજી છે, નિષ્ફળતાઓ છે, જે ભ્રષ્ટાચાર છે અને એના કારણે આ માનવ સર્જિત હોનારત હોય એવું વડોદરાએ વારંવાર સામનો કરવો પડે છે। એ બાબતોની પણ સ્થળ પર તપાસ કરી અને સરકારમાં પણ જે રજૂઆત કરવાની હશે, કેસ્ટોલથી લઈને રાહતથી લઈને બચાવની કામગીરીને ત્યાર પછી નુકસાનીના વળતર બાબતની તમામ વાતો 4 વાગે બધા જ વિસ્તારની મુલાકાત લઈને પ્રેસ મીડિયાના માધ્યમથી રજૂઆત પણ કરીશું। મારી કોંગ્રેસના તમામ આગેવાનો કાર્યકરોને વિનંતી પણ છે કે આટલા દિવસથી તમે સતત લોકોની વચ્ચે રહ્યા છો, આપણે વિપક્ષમાં છીએ પણ તેમ છતાં માનવીય અભિગમ સાથે જે પણ આપણાથી શક્ય હતી એ રાહત પણ કરી છે, મદદ પણ આપી છે અને લોકોની વચ્ચે આ તકલીફના, દર્દના, દુઃખના સમયમાં ઊભા રહેવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો। બધા જ આગેવાન કાર્યકરોને પણ વિનંતી છે કે આજે આપણે જઈએ છે, કદાચ બધા જ વિસ્તારમાં નહીં પણ જઈ શકાય, પણ જ્યાં જ્યાં વ્યક્તિગત રીતે અમે જઈ શકીએ કાં તો તમે જઈ શકો એ બધી જ જગ્યાએ આપણે જવાનો પ્રયત્ન કરવો છે। જે પણ લોકો તકલીફમાં છે બધા જ લોકોને કોઈ પક્ષાપક્ષી કે જ્ઞાતિ ધર્મથી ઉપર ઉઠીને આપણે મદદ કરવી છે અને આપણે એમના દુઃખમાં સહભાગી થઈ જાય કે કેવી રીતે મદદ કરી શકાય એ માટે આપણાથી જે પણ પ્રયત્નો થાય ये तमाम प्रयत्नों करवा चाहिए। वडोदरा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये जो भ्रष्ट शासन की वजह से वडोदरा में जो मानव सर्जित और भाजपा सर्जित जो पूर आया है उसका पूरा निरीक्षण करने के लिए हमारे गुजरात विधानसभा के विपक्ष नेता अमित चावड़ा साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के इंद्र सिंह गोयल, हमारे प्रभारी वडोदरा के पंकज भाई पटेल और जो प्रदेश के प्रवक्ता है पार्थीराज कठवाड़िया, वो सब यहाँ आए डेलीगेशन। कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स भी यहाँ उपस्थित है। वडोदरा में अलग अलग एरिया में अमित भाई चावड़ा के साथ जो पूरा डेलीगेशन है वो निरीक्षण करेंगे पूरा। आज हम यहाँ पे कहाँ जहाँ जान माल का नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ लोगों को नुकसान हुआ है, वहाँ जहाँ पानी भरे है वो वडोदरा शहर के अलग अलग एरिया में पूरा डेलीगेशन जाके 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले दिनों में विधानसभा गुजरात लेवल पर और वडोदरा लेवल पर इसको लेके आंदोलन होगा। जिस तरह बचाव कामगिरी के लिए स्टाफ इसके लिए भर्ती की जाएगी और किस तरह से आप देख रहे हो? देखिए, बचाव कामगिरी वडोदरा शहर में
वो तो हमारे जो देश के जवान आर्मी जब आई तब शुरू हुआ है। बाकी कॉरपोरेशन के पास जो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड के पास वडोदरा शहर में टोटल अपनी पॉपुलेशन 27 लाख है। 27 लाख की पॉपुलेशन के सामने फायर ब्रिगेड के पास सिर्फ 12 बोट है और 6 एनडीआरएफ की टीम। इतने सारे एरिया में पानी भर गया, कैसे कहाँ लोग पहुँचेंगे? और ना सोचो ना कि कॉरपोरेशन के पास करोड़ों का बजट है लेकिन बोट नहीं है लोगों को बचाने के लिए, और 3 दिन लोग अपने भगवान भरोसे जिंदा रहे हैं। ना कॉरपोरेशन ने मदद की है ना सरकार ने। तो ये सब बातों को लेकर आने वाले दिनों में हम ये बातों को आगे लेके जाएंगे। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के OP रोड पर भरा हुआ विश्वामित्री का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। वहीं अकोटा अभी भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी का जलस्तर घटने के बाद अब पानी उतरने की शुरुआत भी हुई है, लेकिन कई इलाकों में इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि उसे उतरने में भी काफ़ी वक्त लग सकता है। वडोदरा के OP रोड पर कल सड़कों पर भारी जल भराव हो गया था। कई फीट पानी सड़कों पर ही भर गया था। ये पानी उतरने की आज शुरुआत हुई है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर घटने पर अब सड़कों से पानी उतर रहा है। वडोदरा के आंबेडकर सर्कल से लेकर रिलायंस मॉल तक पानी काफ़ी कम हुआ है। वहीं रिलायंस मॉल से अक्षर चौक तक अभी भी काफ़ी जल भराव देखा जा रहा है। ये तो बात सड़कों की है, लेकिन अंदरूनी सोसाइटियों में अभी भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। झवेर पार्क समेत की कई सोसाइटियां अभी भी पानी में डूबी हुई है। यहाँ कई फीट पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में भी पानी भर जाने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वहीं वडोदरा के अकोटा इलाके में विश्वामित्री का पानी काफ़ी हद तक भर गया था। अकोटा में 8 से 10 फीट पानी कई सोसाइटियों में भर जाने से लोग काफ़ी परेशान हुए थे। यहाँ अभी भी सोसाइटियों में लोगों के घरों में और सड़कों पर पानी दिख रहा है। यहाँ अभी भी ट्रैक्टर से ही गुजरने की नौबत दिख रही है। ऐसे में अकोटा अभी भी काफ़ी प्रभावित दिख रहा है।
अकोटा इलाके से आज जाना किसी भी हाल में हितावह नहीं है। यहाँ हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश वडोदरा पुलिस, वडोदरा प्रशासन, वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा जिला भाजपा द्वारा की जा रही है, लेकिन स्थिति इस कदर बिगड़ी थी कि उसे सुचारू करने में कुछ और दिन लग ही सकते हैं। अकोटा विस्तार है बड़ौदा में जो 3-4 महत्व के विस्तार, उसमें सबसे प्रभावित विस्तार में से एक विस्तार है। अभी भी यहाँ पर पानी है और लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते। इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू नहीं हुई है और आप शायद जानते होंगे कि पानी और फूड के लिए लोगों को बहुत परेशानी हुई है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय पाटिल साहब, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, इनके माध्यम से बड़ौदा में राहत की सभी कामगिरी हुई है। पार्टी के माध्यम से सब जगह पे फूड पैकेट और पानी और दूध देने का काम शुरू किया है और आज के दिन जब पानी कम हो रहा है तो स्वच्छता ही यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रहेगी। दोनों कॉरपोरेशन के माध्यम से, यानी अहमदाबाद कॉरपोरेशन और सूरत कॉरपोरेशन, इनके माध्यम से बड़ी संख्या में स्वच्छता के लिए यहाँ पर टीम लगाई जा रही है। तो जो लोग विस्थापित हुए उनको घर जब वापस जाए तो उनको घर में खाना बनाने के लिए उनको किट चाहिए। वो किट का आयोजन भी माननीय प्रदेश के अध्यक्ष पाटिल साहब और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के माध्यम से हो रहा है। पूरे बड़ौदा के सभी 19 वार्ड के सभी कार्यकर्ता अभी किट बनाने के काम में और स्वच्छता के काम में लगे हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि जो भी दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना में से आप लोगों ने सहयोग तो दिया है, लेकिन आने वाले समय में पार्टी के माध्यम से जो कोई भी सहायता आपको चाहिए वो सहायता देने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। विश्वामित्री में हर साल आता है, तो ऐसी परिस्थिति नहीं हुई तो इसके लिए क्या आयोजन किया गया है? देखो, ऐसा है कि ये बाढ़ का पानी जो आता है उसका एक रीज़न विश्वामित्री रिवर है, दूसरा रीज़न वो आने वाला बारिश है। बारिश में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बारिश कितना होगा वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कम से कम विश्वामित्री के बारे में ठोस आयोजन के लिए हमारी टीम कटिबद्ध है। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री कल यहाँ पर पधारे हुए ऋषिकेश भाई पटेल और हमारे जगदीश भाई पंचाल साहब, ये सबके बीच में ये बात रखी हुई है। इन्होंने ये बात को पॉजिटिवली भी लिया है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसके आयोजन में राज्य सरकार वो बड़ौदा में फिर से ये बाढ़ की परिस्थिति न हो, उसमें विश्वामित्री के लिए जो भी आयोजन करना होगा वो आयोजन के लिए राज्य सरकार तैयार हुई है और आने वाले समय में उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण लोगों को भी मिलेगा। सर, अभी तक कितने लोग फंसे हुए हैं और कितने लोगों को बचाया गया है? खासकर राज्य सरकार, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके माध्यम से 7,000 से ज़्यादा विस्थापितों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए हैं। तो साथ में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया है। सबसे पहला प्राधान्य रेस्क्यू करने में मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग थे जिनको पहले रेस्क्यू किया गया है और उसके बाद में बाकी के लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया गया है। गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा आज वडोदरा के दौरे पर आए और उन्होंने यहां बाढ़ पीड़ित इलाकों में दौरा किया। गुजरात के वडोदरा के पोलो ग्राउंड निकट राज स्तंभ सोसाइटी है जो हमेशा ही भारी जलभराव का सामना करती है। पिछले 2 दिनों से बरसी भारी बारिश और विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ का पानी यहाँ लोगों के घरों में भर गया था। लोगों के घरों में 3-3 फीट जितना पानी भर जाने से लोगों का सामान खराब हो गया है। लाखों रुपयों का फर्नीचर अब खराब हो गया है। साथ ही फ्रिज, टीवी सब कुछ पानी में डूब गया है। आज गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा राजस्तंभ सोसाइटी के निवासियों की समस्या जानने पहुंचे, तब करोड़ों रुपए के घर में रह रहे लोगों ने अपनी समस्या बताई। यहाँ 1 से 2 करोड़ रुपयों के घरों में लोग रहते हैं, लेकिन इन घरों में भी बरसाती पानी और बाढ़ के पानी का जल भराव देखा गया। ऐसे में यहाँ बरसाती घास की साफ सफाई नहीं होने से लेकर कई मामलों पर कॉरपोरेशन पर सवाल उठे। यहाँ के निवासियों ने कांग्रेस के नेता समक्ष अपनी समस्या बताकर सहायता मांगी है। मागणी सिंपल है। पहलो एक तमे आमना एमां फ्लोमां रही गयो, तमे दबाण विશે आ तलावनी जूनी साइज काढो
આ જે બિલ્ડિંગ્સ બની છે એ પુરાણ થઈ એટલે એટલી વોટર કેપેસિટી લો થઈ. જૂના સમયમાં 30 વર્ષથી અમારી રજૂઆત મ્યુનિસિપલ કમિશનરને, વહીવટીને, ચૂંટાયેલાને બધાને એ છે કે આ જે તલાવ છે એ અત્યારે તમે ઉનાળામાં આવશો ને આ ભરાયેલું મળશે. અમે જ્યારે 30, 32, 36 વર્ષથી રહીએ છીએ ને અમે તો અમારી માગણી એવી છે કે આના ફ્લોર લેવલને 0 ગણો અને પછી કાચનો સ્લોપ આપો તો આડા દિવસે આ અમારું બફર. બીજી રજૂઆત એ કે આ જે 80-20ની સડકો ને આ જે બન્યા ને વિધાઉટ લેવલે હું પૈસા આપું છું ભાગીદારીના 10,000 રૂપિયા કે 20,000 હું આપું છું એટલે મારે ત્યાં ટેકરો જોઈશે, બરાબર. એમાં કોઈ જાતના સ્લોપ મેન્ટેન નથી થયા, કંઈ જ નથી થયું. એટલે હવે શું થાય છે, મારા પોતાના ઘર તરફ આવશો ને તો મારી બાજુનો રોડ મારા ફ્લોર લેવલથી 1 ઇંચ ઊંચો છે. હવે મારી આગળવાળા જો બનાવે એટલે પહેલી છાલકે મારા ઘરમાં પાણી. એટલે આ જે તમે સ્કીમ્સ મૂકો છો તો ટેકનિકલ સર્વે કરવા એન્જિનિયર્સ ઓન ફિલ્ડ હોવા જોઈએ, એ કન્વિન્સ કરવા જોઈએ લોકોને. પ્રી મોન્સૂન પ્લાન હોય છે એટલે ચોમાસા પહેલા જ આનું આયોજન અને ઘણા બધા ફેક્ટર્સ એવા છે. हमारा विस्तार पोलो ग्राउंड रास्तम सोसाइटी है. अभी तो क्या बोले, जो कोई आते हैं देख देख के चले जाते हैं. एक हमारा बालू भाई है जो बालू भाई सुरवे, वो हमारे लिए सब कुछ काम करते हैं और वर्षों से ये पानी का प्रॉब्लम है. एक बार जब बारिश ज़्यादा आती है तो घर में 2 फुट पानी भर जाता है. 1 महीने में ये 2 बार ऐसा हुआ है और सालों से ये तकलीफ है हमारे वहाँ और कोई भी कुछ करता नहीं है. बस सिर्फ एक बालू भाई आते हैं, हमारी थोड़ा कोऑपरेट होते हैं और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं. जिस तरह से आपने मांग की है कि आपके वहाँ पर पानी न भरे, कितनी बार रजूआत की है बालू भाई? बहुत बार किया, सालों 30 साल हो गए. 3-3.5 फुट पानी था. क्या करे, सब कितना ज़्यादा सामान हमारा तो पानी में बह गया. सोफा सेट, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सभी को कुछ न कुछ नुकसान तो हुआ ही है. पहले ये टास्क बनाने के लिए 42 लाख यूज़ किए. फिर हमारे टेक्नोक्रेट मेयर थे, उन्होंने 84 लाख और समथिंग कुछ यूज़ किए. फिर अभी एक डॉक्टर थे हमारे, उन्होंने एक विश्वामित्री के लिए लाइन ज्वाइन की. वो भी ज्वाइन नहीं हुई अभी, वो ज्वाइन नहीं हुई है लेकिन उसका काम करा दे. 2 साल से काम चलता है, काम कभी खलास नहीं होता इनका. तो उसके लिए 2 करोड़ 32 लाख करोड़ों रुपया का खर्चा करने के बाद हम इधर ही है और ऐसे पानी में रहते हैं. और अभी तो 15 दिन में दूसरी दफ़ा पानी आया. तो हमको तो ऐसा लगता है कि एक हम सोसाइटी वाले ने ऐसा नक्की किया है कि सब थोड़े थोड़े पैसे निकालो, एक फंक्शन करो और ये सबको बुलाओ, उनका मुँह मीठा करो. साले तुमने हमको पानी में डाला है, तुम खुश रहो, हमको पानी में डालो, हमको दुखी करने दो. यही बात है. अभी છેલ્લા 25 વર્ષથી રજૂઆતો કરવા છતાં તંત્ર દરમિયાન જુદી જુદી કામગીરીઓ કરવામાં આવે છે, પરંતુ એ કામગીરીનો સહેજ પણ ફાયદો થતો નથી. ઉલટાનું દર વર્ષે પ્રોબ્લેમ વધતો જાય છે. આ વખતે સોસાયટીના 350 બંગલાની અંદર 2 ફૂટથી માંડીને 4 ફૂટ સુધી પાણી હતું. લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. ડબલ બેડ, ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન વગેરે નુકસાન જાય છે. અત્યારે 40% ફેમિલીઓ સિનિયર સિટીઝન છે કે જેમાં મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ 60 વર્ષની ઉપરના છે. એ લોકો કશું ખસેડી શકતા નથી અને એ લોકોએ નુકસાન સહન કરવું પડે છે. તંત્ર દ્વારા કેટલી વખત મૌખિક અને લિખિત રજૂઆતો કરવા છતાં પણ ખાલી કાગળ પર પ્રક્રિયા બતાવે છે, ખર્ચો પણ થાય છે, પરંતુ કોઈ પણ જાતનો ફાયદો થતો નથી. ઇવન પત્યા પછી પણ પર્સનલ ઓળખાણો કાઢીને માણસોને બોલાવીને પેમેન્ટ આપીને અમારે સાફ સફાઈ કરવાવી પડે છે. તંત્ર એમાં પણ નિષ્ફળ ગયું છે. તો આ વખતે અમારી રજૂઆત છે કે વેળાસર ગણપતિનો તહેવાર આવે છે તો જરા કચરોને બધું સાફ કરાવે, પાવડર છંટાવે અને કાયમ માટે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય એવી અમારી સોસાયટીના રહીશોની નમ્ર વિનંતી છે. गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा आज वडोदरा के विभिन्न इलाकों के दौरे पर आए. इस दौरान वे वार्ड नंबर 16 में पहुंचे. वार्ड नंबर 16 के गणेश नगर, शांति नगर, हीराबा नगर जैसे इलाकों में उन्होंने लोगों से सीधा संपर्क कर उनकी समस्याओं का और स्थिति का जायजा लिया. यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया था. लोग यहाँ सांप और अन्य कीड़े निकलने से परेशान है. यहाँ लोगों को कोई सहायता पालिका की ओर से नहीं मिली है. बाढ़ पीड़ित लोगों को मिल रही सहायता का भी यहाँ दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है. ऐसे में बाढ़ पीड़ित इन लोगों को सहायता सिर्फ
वडोदरा कांग्रेस के विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की तरफ से मिली है। चंद्रकांत श्रीवास्तव, वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा समेत के नेताओं ने आज इन सभी से बातचीत कर उन्हें हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। कॉर्पोरेशन वाले एक दवा भी छाड़ने नहीं आता है। ये परमानेंट इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? बरसाती गटर। हाँ, बरसाती गटर डालो आप हमको। तो हर बार ऐसे ही होता है। ये भी कराई कैंसिल कर दिया। ये हमारा सालों से ये सब दिक्कत है। हमारा ये विस्तार दबोई रोड पे शांति नगर 1, शांति नगर 2, हीराबा नगर, विश्वकर्मा नगर, ऐसे 4-5 नगर यहाँ पे बसे हुए हैं, जिसमें सब लोग पानी के अंदर है और सब लोग खतिया रख के उसके ऊपर बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। कोई 2 महीने का बच्चा लेके बैठा है, कोई 3 महीने का बच्चा लेके बैठा है और इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं वो लोग कि शायद ही हमको देख के उनको रोना आता है कि ये लोग कैसी परेशानी में से बाहर आ रहे हैं। ये सब लेडीज से परेशान है, अपने घर वाले को, बच्चों को, सबको लेके, ना किसी को। हाँ, ये अमित भाई चावड़ा आए थे अभी यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पानी का, और उन्होंने देखा कि हम कैसी परेशानी में है। हाँ, यहाँ पे बत्तू भाई जो है कॉर्पोरेटर हमारे, इनसे जितना बना उनको हमको सेवा दी उन्होंने, और मैंने सेवा जहाँ तक पहुँचाई वहाँ तक मेरे बस में था, वहाँ तक मैंने पहुँचाई, और आगे की सेवा मैं पहुँचा नहीं पाई क्योंकि आगे की खुद मैं भी जा नहीं पा रही थी, इतना पानी था वहाँ पे। इसके लिए बीजेपी, हमारे यहाँ बीजेपी में आए हैं 2 नेता चुने हुए, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ शांति नगर में स्लम विस्तार में पैर भी नहीं रखा और हमें देखा भी नहीं कि हमारे यहाँ पे हमको क्या प्रॉब्लम है, ये औरतों को क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ एक ही कॉर्पोरेटर है बत्तू भाई जो हमें देख रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, जहाँ तक उनका बस चल रहा है हमें सब सेवाएं पहुँचती कर रहे हैं, बाकी यहाँ कोई देखने नहीं आता बीजेपी वाला। टैक्स भर रहे हो, वेरा भर रहे हो। हाँ, वेरा भर रहे हैं, गटर साफ बच्चू भाई को फोन करते हैं तो वो गटर साफ करवाते हैं। बाकी कॉर्पोरेशन में हम जाते हैं, मरते हैं, छाती फूकते हैं, तभी गटर साफ नहीं होती हमारी। हीराबा नगर में तो गटर नहीं है, पानी लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग रोड़ा डलाते हैं लेकिन हम लोग का पानी बारिश में बह जाता है। हम लोग के पास ब्लॉक भी नहीं लगाते हैं, नहीं हम लोग का गटर पास कराते, कुछ भी नहीं, कोई भी सेवा नहीं देते हैं। जैसे कि वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी कही जाती है, अब लोगों को सुविधा मुहैया करने का काम किया जाता है, आज तक हम लोग का कुछ भी नहीं मिलता है। साहब ने कराने के बोल रहे हैं कि बारिश खत्म हो जाए इसके पास हम रोड बनवा देंगे। नगर में बत्तू भाई खुद देख के आए और अमित भाई खुद आए थे, उन्होंने देखा और इन्होंने उनकी प्रॉब्लम उनके आगे रखी, तो उन्होंने वचन दिया है कि बारिश का कायमी का हल हम लोग निकालेंगे और जो आपको गटर और पेवर ब्लॉक की जो समस्या है पानी की, वो बारिश के टाइम जाने दो, उसके बाद ये करा के देंगे। जिस तरह से आपका नुकसानी हुआ है, किस प्रकार की मांग आप कॉर्पोरेशन से करोगे, किस प्रकार के? हमारी जो नुकसानी होगी वो तो कॉर्पोरेशन भरपाई कर नहीं पाएगी क्योंकि हमारी इतनी छोटी छोटी चीजें वहाँ पे बिगड़ी पड़ी हुई है। हमने कैसे मेहनत करके पैसे कमाए और उस पैसे से हमने घर में फर्नीचर वगैरह कुछ भी बनवाए, वो पूरा खराब है। खाना भी नहीं बना पाते, खाते नहीं है बच्चे। कॉर्पोरेशन से मांग करने से कोई फायदा नहीं, कॉर्पोरेशन हमें हेल्प नहीं करेगी, वो हमें पता है क्योंकि एक बार नहीं हुआ, 2019 में भी जब बाहर आई थी तभी हम बर्बाद हो गए थे। अमित भाई ने ऐसा विश्वास दिलाया कि हम इस प्रकार के लोगों के बीच में, हाँ, अगर बत्तू अंकल चाहेंगे और अमित भाई चाहेंगे तो हमारे लिए कुछ सेवाएं या कुछ भी सुविधा करवा सकते हैं। हमारा वार्ड नंबर 16 શાંતિનગર સોસાયટી, શાંતિનગરમાં કાયમ માટે આવી જ રીતે પાણી ભરેલું રહે છે। એ લોકોના ઘરોમાં પાણી છે, ડ્રેનેજના પાણી ઘરમાં ભરાય છે, એ પાણીમાં આ લોકો રહી શકે છે। સાફ કરે તો ફરી પાછું હતું એવું ને એવું ભરાઈ જાય છે, જીવજંતુ નીકળે, સાપ નીકળે, બધું જ નીકળે છે ને એવી હાલતમાં આ લોકો રહે છે। રજૂઆતો પણ કરી છે કોર્પોરેશનમાં, અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કામગીરી થતી નથી। કામગીરી ખાલી પેપર વર્ક જ હોય છે। પ્રી મોન્સૂન કામગીરી 0 પેપર પર। પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરે ને તો પણ થોડુંક પાણી ઓછું આવે। આ તો એવું કહેવામાં આવે કે માનવ સર્જિત
આ પૂર આવ્યું કહેવાય. એકબીજા પર અમારે આજે 5-5 દિવસથી પાણી એટલું ભરેલું છે ને સર, એટલું ભરેલું છે કે કોઈ જોવા નહીં આવ્યું. વોટ લેવાનું હોય ને તો બધા હાથ જોડીને આવે, પણ આજે અમે 5 દિવસથી પાણીમાં છે, આજ સુધી અમને કોઈ જોવા નહીં આવ્યું કે તમને કઈ પ્રોબ્લેમ છે કે શું છે. બધી જગ્યાએ ફૂડ પેકેજિંગ થાય છે, દૂધ વેચાય છે, અમારા સુધી આજ સુધી કશું આવ્યું નથી. આ સર અમારે ભત્તુભાઈથી અમે કોન્ટેક કરીએ છીએ, અમને જે કંઈ મળતું હોય એ ભત્તુભાઈથી જ મળે છે, બાકી અહીંયા કોઈ જોવા આવતું નથી કે અમે આજે પાણીમાં છે. તમને પાણી પીવાનું પાણી પણ અમને વ્યવસ્થા નથી કે પીવાનું પાણી મળતું હોય. પાણીના જગના પણ ચાલી કેવા પ્રકારની માંગ તમે કોર્પોરેશન તરફથી કોર્પોરેશન તરફથી અમે માંગ કરીએ છીએ કે અમે જ્યારે ઘર વેરો ભરીએ છીએ, અમારે વરસાદી ગટર જોઈએ, અમને વરસાદી ગટરની કરો, કારણ કે અમે આટલા વર્ષોથી અહીંયા રહીએ છીએ. 20 વર્ષથી અમને આ જ પ્રોબ્લેમ છે. દર વર્ષે અમે ખાલી ભત્તુભાઈ પાસે જઈએ કે અમારું પાણી નીકળવાઓ, અમને પાણીની વ્યવસ્થા કરાવો. અમને પીવાનું પાણી તક નહીં મળતું, અમને ખાવાની તો દૂરની વાત છે. કિલ્લેમાં ભાજપવાળા ફરકતા જ નથી, એમના ચહેરા કેવા છે તે નહીં ખબર पड़ती। अच्छी सर वडोदरा शहर में शांति नगर है, शांति नगर हीरा नगर है, और इस विस्तार में जो लोगों को हालांकि का सामना करना पड़ रहा है। लोग अभी जो है वो कॉरपोरेटर और यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों से नाराज़ है, क्योंकि उनके घरों में जो है पानी है। अभी 5 दिन तक इस विस्तार में पानी था। लोग में नाराज़गी दिखाई दे रही है। जिस तरह से वडोदरा शहर में इलेक्शन होते, वोट होते, लोग वोट जो है वोट लेते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ना जा कर के काम नहीं करते, तब लोगों में नाराज़गी भी व्यक्त की जाती है। आप जिस तरह से देख रहे हो कि वडोदरा शहर का ये हीराबा नगर है, शांति नगर है, इस विस्तार में जो पानी भरा हुआ था। અંદર મકાનોમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલું છે, એટલે અમારું ખાવાનું કેવું, પીવાનું, છોકરાઓ બીમાર પડે, દવાનો એ લાવવાનું, બધી વસ્તુ આપે છે તો એ રોડ પર પણ કશું અહીં સુધી પહોંચતું નહીં. અમારું હજુ બી મકાનોમાં પાણી ભરાયેલું છે, અમે કેવી રીતના રહેવાનું? જે રીતે તમે વેરો કરતા હોય છે, વોટિંગ આપતા હોય છે, તો કેવી અપેક્ષાઓ તમે? એ જ અપેક્ષા અમે બીજી નહીં રાખતા કે તમે ખાલી તમે કાર્યકર્તા છો, કરો તમે. હવે આ પાણી કેટલા વર્ષથી એવું ને આ પ્રોબ્લેમ અમે દુઃખ એઠે છે, પાણી ભરાય ચોમાસાનું, બધું પાણી નીકળી જાય, પણ શાંતિનગર 2 માં અમારે 2 જગ્યા એવી છે કે પાણી પાણી જ ભરાયેલી રહે છે. शांतिनगर 2 है, शांतिनगर 2 में जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हो जिस तरह का पानी है, जो लोगों के घरों तक ये पानी पहुँच चुका है और लोगों में नाराज़गी भी व्यक्त की जा रही है। और आप जिस तरह से देख रहे हो कि जो नगर सेवक है उनके बारे में भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वोट लेकर के जाते हैं, परंतु इस विस्तार में आते नहीं और उनकी जो समस्या जो है उनका समाधान नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं नाराज़गी उग्र दिखाई दे रही है। हीराबा नगर वार्ड नंबर 16 में आया है। यहाँ पर जो है अमित भाई चावड़ा जो है कांग्रेस के, उनके द्वारा जो है विजिट किया जा रहा है। लोगों की समस्याओं जो है वो पूछ रहे हैं और किस प्रकार की परिस्थितियाँ विस्तार के रूबरू ही देख रहे हैं। और आप देख रहे हो जिस तरह से लोगों में भी है नाराज़गी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके घरों में पानी है और इस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमित भाई जो है अभी जो वार्ड नंबर 16 के हीराबा नगर है, शांति नगर विस्तार के बाजू में आया है। हर एक घरों में जो है अभी पानी है और आप देख रहे हो जिस तरह विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत भाई श्रीवास्तव भी है और कांग्रेस शहर प्रमुख ऋतिक भाई जोशी और समग्र कांग्रेस की टीम जो है वो अभी जायज़ा ले रही है और विस्तार में घूम रही है। और देख रहे हो जिस तरह से लोगों की परेशानियों जो है वो पूछ रहे हैं किस प्रकार की उनको दिक्कतें पड़ रही है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद उपजे हालातों से निजात पाने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका कर रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भारी बारिश और साथ ही आजवा और विश्वामित्री उफान पर होने की वजह से कई फीट पानी वडोदरा के कई इलाकों में भर गया था, लेकिन अब आजवा और प्रतापपुरा सरोवर के दरवाजे बंद करने से विश्वामित्री नदी का जलस्तर घटा है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। ऐसे में अब वडोदरा पालिका द्वारा काला घोड़ा ब्रिज को खोल दिया गया है और काला घोड़ा ब्रिज से आवाजाही फिर एक बार सुचारू करवा दी गई है। वडोदरा शहर में पिछले कुछ दिनों से उत्पन्न हुई स्थिति पर पार पाने की कोशिश में अब पुलिस, प्रशासन, पालिका हर कोई जुटा हुआ है। काला घोड़ा ब्रिज खोल देने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। सबसे पहले तो बड़ौदा के लिए जो एक तकलीफ का समय था, पूर की स्थिति थी, अभी तो टल गई है। और इस पूर की स्थिति में जिस तरह वडोदरा संस्कारी डगी के एक सामाजिक संगठन, पुलिस
और पुलिस के साथ मीडिया कर्मियों ने जो काम किया है, सैल्यूट है, खास करके वीएनएम की टीम। जिस तरह वो 24/7 2-2, 3-3 बजे तक लाइव किया है लोगों तक, के हिसाब से मैं वीएनएम टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ साथ हमारी टीम गब्बर के साथियों की तरफ से भी उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरह सही में वीएनएम टीवी ने जो पहल ली थी लाइव के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, क्योंकि मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और जिस तरह इन्फॉर्मेशन पहुँचाई पुलिस को जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके मुताबिक जो बचाव कामगिरी है वो भी करने का काम किया है, और जो जिसके वहाँ खाना नहीं पहुँचा उनको खाना भी पहुँचाया है, और हर तरह की मदद करने की पुलिस के द्वारा कोशिश की गई है। वहीं विश्वामित्री नदी का घटा हुआ जल स्तर देखने के लिए और जायजा लेने के लिए वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अब वडोदरा शहर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो गंदगी फैली है उसे साफ करने को तवज्जो देने की बात कही। साथ ही अन्य हालातों से भी पार पाने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका कर रही है और वडोदरा के नागरिकों को अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध भी म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने किया है। 2 दिन से जो बारिश था उसमें हमारा पहला रोल था लोगों को जान बचाना और लोगों को प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराना। जो अब विश्वामित्री नदी का पानी वो डैम बंद करने के कारण उतर गया है काफ़ी। अब हमारा जो ध्येय रहेगा वो ये होगा कि हम सिटी को अच्छे से साफ करें। पहले जिस रोड पे पेड़ वगैरह गिरे और ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो उसको हम क्लियर कर रहे हैं, सिटी क्लीन करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी भर गया था अभी विड्रॉल हुआ है पानी, वहाँ से हम सफाई करवा रहे हैं। अन्य कॉरपोरेशनों से भी हमको टीम यहाँ पर मिली है, उनके भी सहयोग ले रहे हैं। तो ज़्यादा मैन पावर के साथ हम जल्दी से टीम सिटी को साफ कराएंगे। अफवाहों के बारे में कल अफवाह ये थी कि आजवा डैम खोल दिया जाएगा, तब हमने उसको क्लैरिफिकेशन स्पष्टता दी थी कि आजवा डैम अभी बंद ही रहेगा और उसी के कारण ये विश्वामित्री का पानी आज कम हो गया है और देख रहे हैं कि अभी हमने काला घोड़ा ब्रिज भी खोल दिया है। दूसरी जो अफवाहें उन पे ध्यान न दें, हमारे ऑफिशियल मशीनरी से जो भी मैसेज आते हैं उस पर ध्यान दें, उसको प्लीज फॉलो करें ताकि हम अब तक जल्दी से जल्दी सुविधाएं पूरी पाएं। वडोदरा के परशुराम भट्टा इलाके में विश्वामित्री नदी ने बाढ़ से हाल बेहाल कर दिए हैं, जिसे सुचारू करने में कई दिन लग सकते हैं। अभी भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। जेतलपुर ब्रिज पर हम हैं और यहाँ से आपको परशुराम भट्टा में जिस तरह पानी भरा था 3 दिन से कम हुआ है, मगर इतना भी कम नहीं हुआ है। आर्मी कल रात से जब तैनात की गई, आर्मी की कार्यवाही चल रही है। यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। सयाजीगंज का सड़क बाजार के पीछे का ये इलाका है, ये विस्तार जहाँ पर लगातार आर्मी रेस्क्यू के लिए बोट लेकर इसी विस्तार में अपनी सेवाएं दे रही हैं। कहीं किसी होटल में कोई फंसा हुआ है तो उसे निकाला जा रहा है, कहीं किसी को पानी और खाने की जरूरत है तो उन्हें वो सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सूरज प्लाजा के पास से गुजरती ये सड़क सयाजीगंज इलाके की, यहाँ 2 कार आपको दिख रही होगी। एक वाइट है जिसकी थोड़ी सी छत दिख रही है, पूरी डूब गई है, और दूसरी है कार जो पूरी उल्टी हो गई है कार। ये परेशानी पिछले 3 दिन से वडोदरा शहर में लगातार अलग अलग विस्तार में देखने मिली। आर्मी की टीम कुछ फ्रूट्स लेकर, कुछ फूड के पैकेट्स लेकर और पानी लेकर लगातार इस इलाके में घूम रही है। सलाम है इन जवानों को जो हमेशा हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। परशुराम भट्टा इलाके की ये तस्वीर है। इस जेतलपुर ब्रिज के नीचे ये बोट पड़ी हुई थी वडोदरा दमकल विभाग की। यहाँ के निवासियों ने उस बोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहाँ इस बस्ती में फंसे हुए लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, वो पहुंचाया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से सुविधा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई संस्थाएं वडोदरा शहर की अलग अलग विस्तार में फूड पैकेट्स, पानी पहुंचा रही है। कहीं से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है तो वो भी किया जा रहा है।
वडोदरा के कलाकार चंद्रशेखर पाटिल की फोटो एग्जीबिशन का आयोजन अहमदाबाद की ललित कला अकादमी में किया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के कलाकार चंद्रशेखर पाटिल की चारकोल पेंटिंग एग्जीबिशन का अहमदाबाद के ललित कला एकेडमी में आयोजन किया गया। चित्र प्रदर्शनी में अद्भुत चारकोल पेंटिंग का प्रदर्शन चंद्रशेखर पाटिल ने किया। चंद्रशेखर पाटिल ने पेंटिंग क्षेत्र में काफी महारत हासिल की है। चारकोल पेंटिंग द्वारा उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। मूलतः महाराष्ट्र में जन्मे चंद्रशेखर पाटिल ने वडोदरा MS यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की है और उसके बाद कई तरह की कलाओं में उन्होंने महारत हासिल की है। उनके चित्रों की प्रदर्शनी का सफल आयोजन अहमदाबाद में किया गया। ये जो एग्जीबिशन है चारकोल ड्राइंग का है ऑन बॉन्ड पेपर, इसका जो कॉन्सेप्ट है मेरा पूरा साइंस फिक्शन और ये जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसमें से क्या क्या हम लोग देख रहे हैं और किस तरह से दुनिया बदल रही है या बदलने वाली है फ्यूचर के लिए, तो उसको लेके मैंने ये काम किया है। और मैं टॉय कलेक्शन भी करता हूँ तो उसी से भी इंस्पायर होकर काम किया है। साथ में मैं काफ़ी सारे टॉयज़ बनाता हूँ तो टॉयज़ के मैकेट्स बना के उसमें से भी मैंने काम किया। तो उसी तरह से मेटाफोर मैंने यूज़ किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फैंटेसी एक जो काम आप देखते हैं वो किस तरह का आप सोचते हैं। आदमी बहुत बार अकेला हो जाता है तो खोजता है किसी से बात करने का, तो प्रगति भी हो रहा है हमारा, लेकिन उसके साथ हम लोग भूलते जा रहे हैं कि कैसे सब कुछ बदलते जा रहा है और उसी चीज़ को हम लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं, बात होने के बाद, तो वो चीज़ देख सकते हैं। मेरा तो कहना है कलाकार जो होता है वो समाज का एक प्रतिबिंब होता है और उसको वही करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। तो उसके थ्रू मैं अभी जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपने थॉट्स के हिसाब से फ्यूचर में क्या हो सकता है या लोग कौन सी चीज़ को समझ सकते हैं या मैं अपना एक थॉट प्रेजेंट करने का कोशिश करूँ ताकि वो लोग समझे और फ्यूचर के लिए कुछ काम करें। अहमदाबाद के लो गार्डन निकट रविशंकर रावल कला भवन में बिपिन शिनौल की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहाँ उन्होंने फ्रेगिले डिजायर नामक चित्रों की खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई। इस चित्रों को देखने के लिए कला प्रेमी लोग भी मौके पर पहुंचे। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के अकोटा में विश्वामित्री नदी का पानी इस कदर भरा है कि स्थिति सुचारू होने में कई दिन लग जाएंगे। गुजरात के वडोदरा शहर के अकोटा में विश्वामित्री नदी का जल भराव अभी भी काफी हद तक देखने मिल रहा है। वडोदरा के अकोटा गार्डन, राधाकृष्ण सोसाइटी, ताज विवांटा समेत के कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। अकोटा गाय सर्कल से मुझ महुड़ा जाने वाली सड़क भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। अकोटा में विश्वामित्री नदी का पानी कल कई फीट तक भर गया था, जो आज कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति सुचारू होने में कई घंटों का समय लग सकता है। ये साफ साफ देखा जा रहा है। अभी भी यहाँ वाहनों से आवाजाही थोड़ी मुश्किल ही लग रही है और ऐसे में ट्रैक्टर में ही यहाँ सहायता पहुंचाई जा रही है। वडोदरा के अकोटा गार्डन में कई फीट पानी भर गया है। अकोटा गार्डन पूरी तरह से पानी से लबालब नजर आ रहा है। वहीं यहाँ ताज विवांता होटल भी काफी हद तक प्रभावित नजर आ रही है। यहाँ अभी भी दोनों ओर की सड़कें संपूर्ण रूप से पानी में डूबी हुई है। प्रशासन और पालिका की सहायता अभी ज्यादा यहाँ नहीं पहुंच पाई है। यहाँ कई बड़े बड़े शोरूम, दुकानें, कई संस्थाएं, कई रेस्टोरेंट है जो पानी में डूबे हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ स्थिति सुचारू होने में काफी वक्त लग सकता है। आज हमारी टीम जब ट्रैक्टर पर बैठकर इन इलाकों का दौरा कर रही थी, तब यहाँ की जो स्थिति है अभी भी बेहाल ही नजर आई। कई जगह अभी भी भारी जल भराव है, जो कब ठीक होगा ये कोई भी शायद ना बता पाए। उस कदर की स्थिति यहाँ देखने मिल रही है। प्रथम एवेन्यू जैसी बड़ी बड़ी सोसाइटी में भी यहाँ भारी जल भराव है। लोगों के घर, लोगों के वाहन पानी में डूब गए हैं। ऐसे में वडोदरा के नागरिकों को करोड़ों रुपयों का नुकसान इस बारिश और बाढ़ की वजह से उठाना पड़ सकता है। वहीं वडोदरा महानगर पालिका की कार्यवाही भी कई हद तक सवालों के घेरे में आ ही रही है। अकोटा विस्तार है बड़ौदा में जो 3-4 महत्व के विस्तार, उसमें सबसे प्रभावित विस्तार में से एक विस्तार है। अभी भी यहाँ पर पानी है और लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते। इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू नहीं हुई है और आप शायद जानते होंगे कि पानी और फूड के लिए लोगों को बहुत परेशानी हुई है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय पाटिल साहब, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, इनके माध्यम से बड़ौदा में राहत की सभी कामगिरी हुई है। पार्टी के माध्यम से सब जगह पे फूड पैकेट और पानी और दूध देने का काम शुरू किया है। और आज के दिन जब पानी कम हो रहा है तो स्वच्छता ही यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रहेगी। दोनों कॉरपोरेशन के माध्यम से, यानी अहमदाबाद कॉरपोरेशन और सूरत कॉरपोरेशन, इनके माध्यम से बड़ी संख्या में स्वच्छता के लिए यहाँ पर टीम लगाई जा रही है। तो जो लोग विस्थापित हुए उनको घर जब वापस जाए
तो उनको घर में खाना बनाने के लिए उनको किट चाहिए। वो किट का आयोजन भी माननीय प्रदेश के अध्यक्ष पाटिल साहब और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के माध्यम से हो रहा है। पूरे बड़ौदा के सभी 19 वार्ड के सभी कार्यकर्ता अभी किट बनाने के काम में और स्वच्छता के काम में लगे हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि जो भी दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना में से आप लोगों ने सहयोग तो दिया है, लेकिन आने वाले समय में पार्टी के माध्यम से जो कोई भी सहायता आपको चाहिए वो सहायता देने को भारतीय जनता पार्टी तैयार। बाढ़ का पानी जो आता है उसका एक रीजन विश्वामित्री रिवर है, दूसरा रीजन वो आने वाला बारिश है। बारिश में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बारिश कितना होगा वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कम से कम विश्वामित्री के बारे में ठोस आयोजन के लिए हमारी टीम कटिबद्ध है। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री कल यहाँ पर पधारे हुए ऋषिकेश भाई पटेल और हमारे जगदीश भाई पंचाल साहब, ये सबके बीच में ये बात रखी हुई है। इन्होंने ये बात को पॉजिटिवली भी लिया है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसके आयोजन में राज्य सरकार वो बड़ौदा में फिर से ये बाढ़ की परिस्थिति न हो, उसमें विश्वामित्री के लिए जो भी आयोजन करना होगा वो आयोजन के लिए राज्य सरकार तैयार हुई है और आने वाले समय में उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण लोगों को भी मिलेगा। राज्य सरकार, बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके माध्यम से 7,000 से ज्यादा विस्थापितों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए हैं। तो साथ में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया है। सबसे पहला प्राधान्य रेस्क्यू करने में मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग थे जिनको पहले रेस्क्यू किया गया है और उसके बाद में बाकी के लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया गया है। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में बारिश के रेड अलर्ट के चलते एक और तैयारी की गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के विकास का कच्चा चिट्ठा खोला। गुजरात के कई शहर जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट दिया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में पाटन जिले में दिए गए रेड अलर्ट पर एक बैठक का आयोजन किया गया। सिद्धपुर प्रांत कार्यालय में बलवंत सिंह राजपूत ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें राज्य सरकार की ओर से सभी तरह की सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीडीओ, प्रांत अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की जानकारी भी ली गई। समग्र पाटन जिला में सिद्धपुर में आखा जिला में सौथी वधारे वरसाद हतो। अहीं आगळ तमाम अधिकारीश्रीओए बहु सारी कामगीरी करी। जिला कक्षाथी मांडीने तालुका कक्षाथी मांडीने अधिकारीओ, पदाधिकारीओ, सामाजिक सेवकोए बधा भेगा थईने एक मर्यादाथी वधारे એટલે 6 इंच वरसाद पड्यो छतांय ज्यां पाणी भरवाना प्रश्नो हता तो आगळ तात्कालिक केवी रीते निकाल आवी शके पाणी काढवा माटेनी। ए सिवाय पण कोઈને जो तकलीफ पड़ी होय सुतरावथी मांडीने बधामां तो आगळ पण बधा लोकोए एकबीजाना सहयोगथी आ काम कर्युं छे। आज अहीं आगळ एक मीटिंगनी अंदर एवा अनेक प्रश्नों, चाहे आरोग्यना होय, पाणी पुरवठाना होय, लाइटना होय, आवनार समय माटेना पर शुं तैयारी करी शकाय ए बाबतनी चर्चा थई અને કલેક્ટરશ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, એસપીશ્રી બધા જ અધિકારીઓ હાજર રહીને આ એક સહયોગી કામ આવનાર સમયની તૈયારી માટે પણ કરવામાં આવ્યું છે। હવે કોઈ સમય સાથે આજે વરસાદમાં મોટા ભાગે કોઈ ગામ या कोई पशु मृत्यु या कोई मृत्यु पण આપણા સિદ્ધપુર વિસ્તારમાં થયું નથી। આજે બધા જ જેટલા લોકો કદાચ 2 દિવસ કે 3 દિવસ માટે બહાર આવ્યા હતા એ બધા પણ પોતાના ઘરે પહોંચી ગયા છે। वहीं पाटन में कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने एक अनोखे रूप से विरोध प्रदर्शन किया। किरीट पटेल खुद ट्रैक्टर में रेती, कपची, सीमेंट लेकर निकले और पाटन में जहां जहां गड्ढे थे खुद किरीट पटेल ने ये गड्ढे भरे। पाटन के रेलवे नाला, बगवाड़ा, हिंगड़ा चाचर जैसे कई इलाकों में किरीट पटेल ने खुद गड्ढे भरते हुए भारतीय जनता पार्टी शासित पाटन नगर पालिका पर कड़े प्रहार किए। તમે જોઈ રહ્યા છો કે બપોરે 4 વાગ્યા પછી પાટણની અંદર જે રીતે ખાડાઓથી પ્રજા હેરાન થઈ રહી છે, નગરપાલિકાનું તંત્ર સુધરતું નથી। વારંવાર રજૂઆતો કરી, જ્યાં જુઓ ત્યાં ઠેર ઠેર ખાડા પડે છે અને ખાડા પડે તો એની અંદર માત્ર માટી નાખે છે એટલે પાણી ભરાય એટલે માટીથી વાહનો ફસાઈ ગયા છે। તમે જુઓ તો અમે આજે પાટણની જનતાને મદદરૂપ થવા માટે અને પાટણની નગરપાલિકાને જાગૃત કરવા માટે, પાટણના જે ભ્રષ્ટ નગરપાલિકાના લોકો છે એમને જાગૃત કરવા માટે આજે અમારા કાર્યકરો દ્વારા ખાડા પૂરવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। અમે વેટ મિક્સથી જે રીતે ખાડા પૂરીએ છીએ, તમે જુઓ કે પાણીની અંદર પણ વેટ મિક્સ નાખવામાં આવે તો એ ચોંટી જાય અને લોકોને નુકસાન ના થાય, લોકોને હાલાકી ના પડે અને ખાડા પૂરાઈ જાય છે।
જો અમે અમારા કાર્યકરો દ્વારા વેટ મિક્સથી આવા ખાડા પૂરી અને પાટણની જનતાને ખાડા વિનાના રસ્તા બનાવવા માગતા હોય તો નગરપાલિકાની અંદર કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે. ખાડા પૂરવાના નામે કરોડો રૂપિયા એ વેડફી નાખવામાં આવે છે અને કોના ખાડા પૂરવાય છે એ સમજાતું નથી. તમે જુઓ છો જે રીતે લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે. એટલે નગરપાલિકા અને સરકારી તંત્રને જાગૃત બનાવવા માટે અમે પાટણની અંદર જે ખાડા હોતા है खाड़ा पूरवानो कार्यक्रम राख्यो. गुजरात के वडोदरा में राजपूत अग्रणी और सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह राठौड़ ने वडोदरा में बाढ़ की स्थिति पर अपने तूफानी अंदाज में कॉरपोरेशन पर तलवारें चलाई. આજનો આ ઐતિહાસિક દિવસ જન્માષ્ટમી પછી પારણા હોય, પણ આજે અમે બરોડાવાળા પારણા ઉજવી રહ્યા છે. આ જોઈ લો મારા વડોદરાની હાલત. પૂરમાં મગરો બહાર નીકળ્યા અને લોકો હેલ્પલાઈન નો નંબર મૂકે છે મગરો પકડવાના. ઓરિજિનલ મગરો તો ખંડેરો માર્કેટમાં બેઠા છે જે મારા વડોદરાને ખાઈ ગયા. અને આ જ લોકો વડોદરાની ભૌગોલિક જે પરિસ્થિતિ હતી, ચારે બાજુ કોતરોથી ઘેરાયેલી, વડોદરાની મધ્યમાં કોતરો હતી. છેલ્લા 30 વર્ષમાં લોકો અમારી કોતરો ખાઈ ગયા, અમારા ગૌચરો ખાઈ ગયા, અમારા કોમન પ્લોટ ખાઈ ગયા, અમારા તાળાઓ ખાઈ ગયા, બધું ખાઈ ગયા. અને ખાધા પછી આ વડોદરામાં પાણી પૂરના વિસરતા નથી, પાણી બેક આવે છે. અને અમુક ચૂંટાયેલા પાંખો ફોટા પડાઈને વિડીયો ટ્રેક્ટરો લઈને નીકળે છે પોતાના વિડીયો બતાવવા માટે. ઓ ભાઈ, પાણીના બોટલ આપવાથી વડોદરા નથી તરસે નથી મરતું. તમે તો લોકોને છે ને પાણી પીવડાઈને મારી નાખ્યા. હરણી બોટકામની અંદર મારા 12 બાળકો, મારી બહેનોને તમે ડૂબાડીને પીવડાઈને મારી નાખી. બાકી હતું તો તમે બાળકોને સળગાઈને મારી નાખ્યા. અને તમે તો એટલા નિર્લજ્જ છો. ખાસ વાળી સ્મશાનની અંદર 18 કરોડ 36 લાખ રૂપિયા તમે લોકો સ્મશાનમાં પેલા લાકડામાં ભજીયા તરીને ખાઈ ગયા. એટલા બેશરમ, તમને શરમ આવી જોઈએ. અને તમે હેલ્પલાઈન નંબર મૂકો અને વડોદરાના શહેરીજનો બધાને હેલ્પ કરતા હતા. આજે અમારે હેલ્પની જરૂર પડી તમારા જેવા નિષ્ઠુરોના કારણે. અને આ ઇલેક્શન તમારું છેલ્લું ઇલેક્શન છે. હવે અમે મોદીજીના નામે જે તમને અમને છેતરી ગયા ને, હવે અમે છેતરાઈએ નહીં. કારણ કે 10 વર્ષમાં મોદીજીના નામે અમને છેતર્યા છે. અને આજ વડોદરા છે, પ્રકાશ બ્રહ્મભટ્ટ કોકો એની ડિપોઝિટ જપ્ત કરી હતી. ઠાકોરભાઈ પટેલ એની ડિપોઝિટ અમે જપ્ત કરી હતી. એ વડોદરાના સંસ્કારીજનો છે. અમારા સંસ્કાર મૌન રહેવાનું છે, બંગડીઓ પહેરીને તાલી પાડવાનું નથી. આ તમારું ઇલેક્શન છેલ્લું. હવે વડોદરાના પોતાના સ્થાનિક સ્વરાજના ઇલેક્શનમાં વડોદરાવાળા પોતાના ઉમેદવાર પોતે નક્કી કરશે અને તમારા કૌભાંડો અમે બહાર લાવીશું. અને મગરોને ના પકડતા. તમે ખંડેરાવ માર્કેટમાં બેઠેલા મગરો છે, હવે અમે તમને પકડવા આવીએ છીએ. ભારત માતા કી. गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री का पानी उतरते ही अलग अलग इलाकों में मगरमच्छ देखने मिले. ऐसा ही एक मगरमच्छ वडोदरा के समाचार रास्ता इलाके में देखने मिला. विश्वामित्री वडोदरा और मगरमच्छों का पुराना नाता है. वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं, जो विश्वामित्री नदी के पानी के साथ इस बार वडोदरा के अलग अलग इलाकों में पहुंच गए हैं. वडोदरा के समाचार रास्ता निकट एक ऐसा ही बड़ा सा मगरमच्छ देखे जाने की जानकारी सामने आई थी. ये जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम के हेमंत वडवाणा, सुएजल व्यास समेत के युवा मौके पर पहुंचे और वन विभाग के साथ मिलकर मगरमच्छ का कड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया. मगरमच्छ को पकड़ना काफी ट्रिकी होता है. मगरमच्छ का मुंह बंद करना होता है और इस मशक्कत में इन युवाओं को काफी मेहनत लगी. करीब 5 लोगों ने मगरमच्छ के ऊपर बैठकर उसके मुंह पर रस्सी बांधकर काबू में किया और मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से पिंजरे में कैद कर वन विभाग को सौंप दिया है, ताकि वन विभाग फिर से मगरमच्छ को विश्वामित्री नदी में वापस छोड़ सके. જાણ થઈ હતી કે અવસર પાર્ટી પ્લોટની સામે એક મહાકાય મગર છે, મોટો મગર છે એવું પ્રાથમિક ધોરણે મને વાત મળી હતી જાણકારી. ત્યારબાદ અમારા વોલેન્ટિયર્સ છે જે સેજલભાઈ વ્યાસ છે, આપણા વડોદરાના કાર્યકર્તા છે સેજલભાઈ વ્યાસ, અમારી સાથે રહીને તત્પર રહે છે અમારું કાર્ય કરવા માટેનું, અમારી સાથે હેલ્પ કરે છે. બીજા અમારા ટીમના મેમ્બર્સ છે, હર્ષદ સોની છે, તુષાર લોખંડે છે, વિશાલ ચૌધરી છે, ભાવેશ છે અને રીતેશ છે. અમે બધા જ અમારા જેટલા બી યુવાન મિત્ર છે મારા, બધાએ મારી હેલ્પ કરે છે. અને અવસર પાર્ટી પ્લોટની સામે 10 થી 10.5 ફૂટનો લાંબો મહાકાય મગર હતો. અમે લોકોએ સેફલી 2.5-3 કલાકની જહેમત હતી, કારણ કે
ઘૂંટણથી નીચે પાણી હતું, રોડ ઉપર પાણી હતું, રોડ ઉપર મગર હતો, જેથી કરીને પકડવો ખૂબ આવશ્યક હતો, જેથી કરીને અમે લોકોએ એને સેફલી ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સાથે રાખીને અમે લોકોએ રેસ્ક્યુ કરી અને वन विभागને સોંપ્યો છે। गुजरात के वडोदरा के डभोई में बरसती बरसात के बीच एक युवक के शव को लेकर मगरमच्छ नदी में घंटों तक घूमता रहा। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति के बीच एक दुर्घटना सामने आई है, जिसमें वडोदरा जिला के डभोई तालुका के राजपुरा गांव की औरसंग नदी में एक मगरमच्छ ने युवक का शिकार कर दिया। राजपुरा गांव के अमित वसावा नामक 30 वर्षीय युवक के मच्छीमारी करने के दौरान ये दुर्घटना घटी, जिसमें मच्छीमारी करने गए युवक को अचानक मगरमच्छ ने लपेटकर अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, मगरमच्छ घंटों तक युवक के शव को लेकर नदी में घूमता रहा। घटना की जानकारी पाकर पुलिस, वन विभाग, एनजीओ की टीम मौके पर पहुंची। चांदोद नेचर हेल्प फाउंडेशन, डभोई नेचर सेविंग फाउंडेशन, नाविक श्रमजीवी मंडल की बोट भी मौके पर पहुंची और युवक को रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई, लेकिन युवक को बचाने में सफलता नहीं मिल सकी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ के जड़वे से युवक के शव को निकालने में प्रशासन को सफलता मिली, जिसमें डभोई, करनाली, चांदोद के नाविक समाज की सहायता ली गई और संग नदी से मशक्कत के साथ युवक के शव को बाहर निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए डभोई भेज दिया है। આજ રોજ સવારે રાજપરા સરપંચ સાહેબનો ફોન આવેલો કે એક યુવકને વરસંગ નદીના કિનારે મગર ખેંચી લઈ ગયેલો છે, જેથી અમે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને મામલતદાર સાહેબશ્રીનો પણ ડભોઈ ખાતેથી ફોન આવેલ કે ભાઈ આ રીતે ઘટના બનેલ છે, એટલે અમે તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચેલ સરપંચ સાહેબ દ્વારા ચાણોદ પોલીસ સ્ટેશન પણ જાણ કરવામાં આવેલી હોવાથી ચાણોદ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ તથા ફોરેસ્ટ સ્ટાફ તેમજ મામલતદાર સાહેબના ત્યાંથી સ્ટાફ આવેલો હતો, તેમજ નેચર સેવિંગ ફાઉન્ડેશનની ટીમ, નેચર હેલ્થ સેવિંગ ફાઉન્ડેશનની ટીમ ઘટના સ્થળે આવી અને સવારે 8 વાગ્યાથી અમે મૃતકની બોડી બહાર કાઢી છે અને હવે ડભોઈ ખાતે પીએમ માટે લઈ જવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के खिलाफ खुलेआम बैनर लगाए जाने से सनसनी मच गई है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ आवाज उठाने का एक अनोखा तरीका सामने आया है, जिसमें सावली की स्कूल समेत की कई सार्वजनिक जगहों पर, साइन बोर्ड पर और बस स्टैंड की दीवारों पर और जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर राजेंद्र सिंह का विरोध किया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह भ्रष्टाचार कर रहा होने के आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो भी राजेंद्र सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ रहा होने की बात इन बैनरों में लगाई गई है। सावली पुलिस को कलंक लगाता हुआ ये किस्सा सामने आया है, जिसमें सावली पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के खिलाफ खुलकर किसी ने आवाज उठाई है। साथ ही राजेंद्र सिंह को सावली से हटाकर सावली पुलिस को बचाने की बात भी बैनर पोस्टर में कहते हुए राजेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का खुला आरोप लगाया गया है। साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। एक और भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई की स्थिति खस्ताहाल दिखी। वहीं दूसरी ओर डभोई में जरूरतमंदों को सहायता भी पहुंचाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और उसके बाद आजवा और विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ने से वडोदरा स्थिति में हालत बेहाल हो गई। बाढ़ग्रस्त वडोदरा में सहायता पहुंचाने के लिए कई लोग आगे आए हैं। उसी में गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के चांदोद, करनाली के 40 जितने विशेषज्ञ नाविक और तैराक 20 बोट के साथ राहत कार्यवाही के लिए वडोदरा पहुंचे हैं। वडोदरा में बाढ़ से बेहाल स्थिति नजर आ रही है। कई इलाके पानी में डूब गए थे, जिससे अब राहत मिलने की शुरुआत हुई है। ऐसे में वडोदरा के लोगों को जल्द से जल्द सुचारू स्थिति में पहुंचाने के लिए चांदोद के करनाली से 20 बोट के साथ 40 नाविक और तैराकों को वडोदरा भेजा गया है, जिनके पास आधुनिक संसाधन भी है, जिससे वडोदरा के लोगों को राहत पहुंचाने में आसानी होगी। છેલ્લા 2-3 દિવસથી વ્યાપક પ્રમાણમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, એના કારણે વડોદરામાં જે વિશ્વામિત્રી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, એમાં પૂરની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે। એમાં અમારા ચાણોદ અને કરનાળી બંનેઓ મળીને 20 નાવડી 20 બોટ ત્યાં મૂકવામાં આવી છે।
તેમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં પાણી આવ્યું છે, તેમાં અમે જે મદદરૂપ થઈએ છીએ લોકોને, એટલે ફૂલ પેકેટ આપવા, લોકોને સ્થળાંતર કરવા, અહીંયાથી અમારા 20 તરવૈયા અને 20 નાવડી ચાલકો જેવા ત્યાં વડોદરામાં ગયા છે અને હવે આગામી તો ત્યાં પહોંચી ગયા છે. અમારા 15-20 છોકરાઓ તો ત્યાં છે જ, પણ બીજા અમે હવે 20 બોટો લઈને જઈ રહ્યા છે અને અમને અને કન્નાડીથી બી બીજા છોકરા અમારી સાથે જ છે અને અમને આવો લાભ જે મળ્યો છે લોકોની સેવા કરવાનો એ અમને મળ્યો છે, એટલે અમે એમાં જે તંત્ર દ્વારા અમને જે કામગીરી સોંપશે એમાં અમે સફળ થઈશું અને એમના सूचन मुजब हमें काम करीશું. वहीं चांदोद के तीर्थ क्षेत्र करनाली के श्री कुबेर भंडार महादेव मंदिर द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 2000 फूड पैकेट भी तैयार कर वडोदरा भेजे गए हैं. वडोदरा में भारी बारिश के चलते कई लोग बाढ़ की परिस्थिति से जूझ रहे हैं, कई लोग अपने घरों से बाहर हैं, कई लोग स्कूलों में आसरा ले रहे हैं. उन सभी लोगों के लिए राहत कार्य लगातार चलाया जा रहा है. इसी के तहत पीड़ित परिवारों के लिए कुबेर भंडारी करनाली मंदिर द्वारा बूंदी, गांठिया और फुलवड़ी के 2000 फूड पैकेट तैयार कर डभोई में प्रांत अधिकारी रविराज सिंह परमार को पहुंचाए गए हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जा सके. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई से गुजरती देव और ढाढर नदी में उफान के चलते डभोई के कई इलाके बाढ़ से पीड़ित बने थे. कई इलाकों में, कई गांवों में, डभोई तालुका के 17 गांवों में इस पानी का असर देखने मिला, जिसमें गांव, घर, सड़कें सब कुछ डूब गया था. उन बाढ़ पीड़ित इलाकों का डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने आज दौरा किया और प्रभावितों को आर्थिक सहायता मिले इस आशय के साथ सर्वे करवाने की सूचना भी दी है. विधायक शैलेश मेहता ने अधिकारियों के साथ बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करते हुए किट वितरण किया है और आर्थिक सहायता के लिए अधिकारियों को सूचना भी दी है. આજનો અતિવૃષ્ટિના કારણે જે ગામોને તકલીફો થઈ છે એ તમામ ગામોની મુલાકાત લીધી છે. એમાં પલાસવાડા, રાજલી, અંગુઠણ, ડાંગીવાડા, નારણપુરા, મગનપુરા, વીરપુરા, કરાલીપુરા તમામ ગામોની મુલાકાત લઈને અને છેલ્લે ઢોલાર ગામે આવ્યા છે. ઢોલારમાં પણ નદીના પાણી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ઘૂસી ગયેલા, લોકોને ખૂબ જ તકલીફો પડી હતી અને આ ગામોનો સર્વે કરવાની કામગીરી પણ ચાલુ કરાવવામાં આવી છે. અહીંયા આગળ તલાટીઓ, મામલતદાર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પ્રાંત અધિકારી બધાને જ સૂચના આપી છે અને તાત્કાલિક આ તમામ ગામોનો સર્વે કરીને જે ગામોમાં જે તે નાગરિકોને નુકસાન થયું છે, મકાનોમાં નુકસાન ગયું છે, એનો આર્થિક સર્વે કરી કઈ રીતે સરકારમાંથી એમને મદદરૂપ થઈ શકાય. સાથે સાથે જ ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું હતું એ ખેડૂતોનો પણ સર્વે આગામી દિવસોમાં કરાવવામાં આવશે ને એમાં પણ સરકાર દ્વારા જે કંઈ રજૂઆત કરીને ન્યાય અપાવી શકાતો છે ન્યાય અપાવવાનો પ્રયત્ન થશે. गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला के हाथसनी रोड पर भीषण सड़क हादसे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई सकते में आ गया. गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला के हाथसनी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बेकाबू स्विफ्ट कार अचानक अंधेरे में नाले से टकरा गई. नाले से टकराने के बाद कार में आग लग गई. इस कार में 2 लोग सवार थे जो आग में जलकर खाक हो गए हैं. सावरकुंडला के हाथसनी रोड पर गुजरात गैस गोडाउन निकट स्विफ्ट कार नंबर GJ14BA 8335 अचानक ही नाले से टकराकर पलट गई और पलटते ही कार में आग लग गई. इस कार में विरल हेलैया और अनिल कटारिया सवार थे, जिनकी इन दोनों की आग में झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई है. घटना की जानकारी पाकर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन कार में सवार दोनों लोगों को नहीं बचा पाया जा सका. हाथ से या हाथ
गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बीच समा इलाके में मटकी फोड़ का भव्य आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों बाढ़ के हालात है और ऐसे में जन्माष्टमी पर दही हांडी आयोजन ज्यादातर जगहों पर नहीं किए गए, लेकिन बाढ़ के हालातों के बीच भी समा तालाब में मटकी फोड़ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के जेके ग्रुप द्वारा ये मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20 फुट ऊंची दही हांडी को महाराष्ट्र क्रीड़ा मंडल द्वारा फोड़ा गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। सभी ने गरबा के सुर ताल पर झूमते हुए मटकी फोड़ कार्यक्रम का आनंद लिया। આ સોમા તલાવ એરિયો છે। અહીંયા ગઈકાલે જે વરસાદ પડેલો એટલે પાણી ભરાઈ ગયું હતું, એટલે દહીહાંડીનું આયોજન નહોતું કરવામાં આવ્યું હતું, પણ આજે જે રીતે પાણી ઉતરી ગયું છે એટલે જે જેકે ગ્રુપ દ્વારા દહીહાંડીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને અમે મહારાષ્ટ્ર ક્રીડા મંડળ દ્વારા બે મટકી ફોડી હતી, એક 5 થરની અને એક 4 થરની। આજના દિવસમાં અમે ખાલી આ 2 જ મટકી ફોડી છે, પણ અમે ગયાકાલે અમારી જો વાડી એરિયા છે, જે અમારી પરંપરા છે, છેલ્લા 100 વર્ષથી તો અમે ફોડીએ છીએ। જે જૂના જનરેશનવાળા હતા, બીજું જનરેશન પછી હવે અમારું કયું જનરેશન છે અમને જ નહીં ખબર, પણ અમે परंपरा जाळवी राखी है। मैं वाड़ी में लगभग 40 થી 50 જેટલી મટકીઓ ફોડે છે જે દહીહાંડીના દિવસે। પછી એના બીજા દિવસે આજે જેકે ગ્રુપ દ્વારા અમને આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને એ महाराष्ट्र क्रीड़ा मंडल ने मटकी फोड़ी। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति में लोगों की सहायता के लिए आर्मी जवानों के साथ साथ संस्थाएं और राजनीतिक दल भी कार्यरत हैं। वडोदरा में बाढ़ से स्थिति काफी बेहाल नजर आ रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग पानी में फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए अब आर्मी की टीम को मैदान में उतार दिया गया है। वडोदरा की कई सोसाइटी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कार्यवाही आर्मी कर रही है। वडोदरा के प्रमुख एवेन्यू, विश्वामित्री टाउनशिप, साम्राज्य जैसी कई सोसाइटी से 47 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आर्मी के 60 जितने जवानों ने बोट, ट्रक, एम्बुलेंस समेत के अन्य वाहनों के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान जरूरतमंदों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान की गई। वडोदरा के बाढ़ पीड़ित इलाकों में कई संस्थाएं और राजनीतिक दल भी सहायता में आगे आए हैं। निजामपुरा के पेंशनपुरा के प्राथमिक स्कूल में कई पीड़ितों को ठहराया गया है। वडोदरा महानगर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के सदस्यों द्वारा उनकी समस्याओं का जायजा लिया गया। घना नीचाणवाळा विस्तारों पानी भराई जवाथी पेंशनपुरा ज्या विस्तारमां पानी भरायुं हतुं, त्याना अमारा स्थानिक आगेवान अने अनुसूचित जाति मोर्चाना पूर्व प्रमुख श्री नरेशभाई सोलंकी अने हाल पोते वोर्ड 1 ना प्रमुख छे। तेओने खूब ज पोतानी सूझबूझ अने खंती आ तमामने सलामत स्थळे खसवा माटेना प्रयत्न कर्या अने समग्र पूर दरमियान पेंशनपुराना स्थानिक रहीशोने सलामत स्थळे लावीने तेओने तमाम सुविधा पण अपावी अने हाल पण तेओ सतत खड़े पगे रहीने आ कार्य करी रह्या छे। खरेखर हूँ अनुसूचित जाति मोर्चाना प्रमुख तरीके अमारा पूर्व प्रमुख अने हालना वोर्ड प्रमुख एवा नरेशभाई सोलंकीने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं के तेओनी उत्कर्ष सेवाथी घणा लोकोने आज आ सुविधा मळी रही छे अने खास करीने तेओ खड़े पगे अत्यारे पण मारी खुद ज हाजरीमां घणी जग्याए तेओ फूड वितरण करीने आव्या छे। पाणी होवा कमर सुधी पाणी होवा छतां पण नरेशभाई सोलंकी अने तेमनी टीमे खूब ज खंती काम कर्युं छे। गुजरात के अरवल्ली में जिले के 5 डैम में से 4 डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। माजूम, लांक, वेडी और वात्रक डैम भर गए हैं। माजूम डैम का जलस्तर 157.10 मीटर के जलस्तर के सामने 156.63 मीटर भर गया है। माजूम डैम में 1050 क्यूसेक पानी की इनकम के सामने 1050 क्यूसेक पानी माजूम नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं मालपुर का वात्रक डैम 136.25 मीटर के जलस्तर के सामने 135.73 मीटर तक भर गया है। वात्रक डैम में 8074 क्यूसेक पानी की इनकम के सामने उतना ही पानी छोड़ा जा रहा है। मेघरज का वेडी डैम 199.62 मीटर के जलस्तर के सामने 199.62 मीटर भर गया है। बायड का लांक डैम 111.15 मीटर के जलस्तर के सामने 111.12 मीटर भर गया है। लांक डैम में 150 क्यूसेक इनकम के सामने 100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं भिलोड़ा के मैशवो डैम में 214.59 मीटर के जलस्तर के सामने 210.53 मीटर तक डैम
भर गया है। जिले के डैम में पानी की अच्छी इनकम से लोग काफी खुश है। वहीं माउंट आबू में भी लगातार बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश के चलते माउंट आबू में झरने बहने लगे हैं। बारिश के चलते खुशनुमा मौसम का आनंद लेते हुए पर्यटक यहां दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते सुहाना दिख रहा है। बारिश के चलते मौसम खुशनुमा होने से यहां सैलानी मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। माउंट आबू के नकी लेक में भी पानी की अच्छी इनकम दर्ज हो रही है। गुजरात राजस्थान की सीमा पर हिल स्टेशन माउंट आबू है, जहां मौसम सुहाना होने की वजह से पर्यटकों की आवाजाही काफी अच्छी दिख रही है। વાદળા ઉપર બેઠા હોય એવું લાગે છે। વરસાદ પણ એક નંબર આવે છે ને એનું ઝરણું પણ એક નંબર છે। તો હવે હે ને અમાર તો વિલિંગન ડેમ એ સલગાઈ હોય કે જૂનાગઢ ઈ બાજુ તો બહુ વરસાદ છે અને અહીંયા તો મજા આવે છે। એવી મજા આવે વાત પૂછો, જન્નતમાં બેઠા હોય એવું લાગે છે। गुजरात की भावनगर से वल्लभीपुर जाने वाली सड़क पर चौगट के ढाड़ निकट कॉजवे पर पानी भर गया है। ऊपरी इलाके में भारी बरसात के चलते कालूभा डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जो पानी वल्लभीपुर और भाल में कोजवे पर भर गया है। भावनगर से वल्लभीपुर जाने वाली सड़क पर कोजवे पर पानी भर जाने से लोग अपनी जान को खतरे में डालकर वाहन लेकर वहां से गुजरते हुए कैमरे में कैद हुए। फिलहाल पुलिस जवानों ने सड़क बंद कर दी है। गुजरात के अमरेली के राजूला चांच बंदर में भी समंदर की खाड़ी में उफान दिख रहा है और इसी बीच एक मच्छीमार युवक के डूबने की खबर आई है। घटना के चलते कोस्ट गार्ड, तलाटी मंत्री, मरीन पीएसआई समेत का पुलिस काफिला मौके पर पहुंचा। फिलहाल सागर नामक एक युवक की खोजबीन जारी है। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के चलते सड़कें जैसे कि गायब हो गई हैं। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कच्छ के भुज से लेकर नलिया, अबड़ासा समेत के कई इलाके जलमग्न ही दिख रहे हैं। बीती रात से पूरे कच्छ में भारी बारिश के चलते डैम भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। भुज का हमीसर तालाब भी ओवरफ्लो हुआ है, जिसका पानी भुज के कई इलाकों में भर गया है। सड़कों पर जैसे कि नदी समंदर उमड़ आया हो, उस तरह की तस्वीरें दिख रही है। मांडवी, अबड़ासा में करीब 8 से 10 इंच जितनी भारी बारिश दर्ज हुई है, जिससे कच्छ का प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। भारी बारिश के चलते यहां स्थिति काफी बेहाल नजर आ रही है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और भारी जलभराव और भारी बारिश से लोग कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आप सभी के लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।